गुड डे गाइस, अकस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास 11th अकाउंटेंसी की सीरीज़ है और लास्ट क्लास तक हम लोग अपनी अकाउंटिंग इक्वेशंस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप उसके अलावा आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ। एंड उससे पहले कॉन्सेप्ट आता है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो मैं आपको इसी चैप्टर के साथ पढ़ाऊंगी। सो आज का हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, प्लस मैं आपको आज जर्नल एंट्रीज से इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थ्रू आउट योर अकाउंटेंसी आपका बहुत साथ देती है, क्योंकि इसी के ही बेसिस पे सब कुछ चलता है। नाउ फर्स्ट लेट इंट्रोड्यूस जर्नल एंट्रीज, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, एक आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाती हूँ मैं। आप लोग इस वक्त क्लास 11th में हो, ओके। अब इसमें आप लोग लेट्स से 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ओके। जिसमें आता है आपका मैथ्स, इको, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, ओके। अब आपकी क्लासेस, जैसे आप लोग नॉर्मल स्कूल जब जाते थे तो आपकी मैम ने बोला कि आप अपने क्लास वर्क को नोट करो, और आपने वो नोट्स बनाने के लिए एक रफ बुक रख ली जिसमें आप लोग सारे सब्जेक्ट के नोट्स एक साथ ही बनाते हुए चलते थे, ठीक है। और फिर टाइम आया चेकिंग का, कॉपीज चेक होने का टाइम आया इंस्पेक्शन का, तो उसकी वजह से आप लोगों को डिफरेंट नोटबुक्स बनानी पड़ी, ठीक है। इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग, इको की अलग, अकाउंट्स की अलग एंड बिजनेस स्टडीज की अलग, ओके। तो ये तो हमारा डेली लाइफ रूटीन होता है। अब सपोज ये क्लास 11th नाम है एक कंपनी का, ठीक है। कंपनी है जिसका नाम है क्लास 11th एंड कंपनी, ओके। क्लास 11th एंड कंपनी जो ये 5 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। इसी तरीके की इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, प्रोडक्ट्स ना कह के आप इसे कह लो ट्रांजैक्शंस, ओके। ये इसके 5 तरीके के ट्रांजैक्शंस है, इन्हीं में ये डील करती है। अब इसने अपने डेली ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक रफ बुक बनाई, ठीक है, जिसमें ये हर दिन की डेट डाल के, और हर दिन की डेट डालने के बाद अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती हुई चलती थी। ये डेली ऑपरेशंस की रिकॉर्ड करने के लिए डेट डाल के क्रोनोलॉजी में, ऐसा नहीं है कि आज आप कल का काम कर रहे हो और फिर आपने छोड़ दिया, फिर आप कल स्कूल जाके नया काम शुरू करोगे और फिर परसों आज का काम रिकॉर्ड करोगे, नहीं। आपको डेट वाइज चलना होगा अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये डेली ऑपरेशंस की जो रिकॉर्डिंग होती है इसे आप जर्नल एंट्री कहते हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज डेट मेंशन करके होती है। अब जब आपने टाइम आया इंस्पेक्शन का, तो डिफरेंट जो नोटबुक्स बना ली, उसका नाम लिख दिया अकाउंट। सपोज आपने अपनी रफ कॉपी में ही सेक्शंस डिवाइड कर दिए, जैसे कि स्टार्टिंग के 20 पेजेस जो हो गए वो इंग्लिश के लिए हो गए, फिर उसके बाद मैथ्स के हो गए, ऐसे ऐसे डिवाइड करते हुए चले गए। तो आपने एक पर्टिकुलर स्पेस बना लिया अपनी काम को रिकॉर्ड करने का, जो आप डेली क्लास में पढ़ते थे या फिर आप होमवर्क में करते थे, वो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस बना दी और उसका नाम दे दिया कि अगर इससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो मुझे ये इस स्पेस में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रफ बुक में अभी भी बना रही हूँ, लेकिन फिर बाद में मैंने एक पर्टिकुलर बुक बना ली जिसके अंदर जो उस
उस ट्रांजेक्शन, जैसे इंग्लिश नाम की जो ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड जितना भी चीज होगा मैं वहां रिकॉर्ड करूंगी। तो वो होते हैं हमारे अकाउंट्स, ताकि हम लोग पहचान सके हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों को अलग अलग नाम से अकाउंट्स बनाने होते हैं। ओके, जब इन अकाउंट्स को ही आप अलग से एक पूरी कॉपी बनाने लग जाते हो तो उसको कहते हैं आप लेजर। ठीक है, एक कंसोलिडेटेड स्पेस कह सकते हो, एक साथ आपने इकट्ठी करके सेम रिलेटेड ट्रांजेक्शंस की एक जगह ये एंट्री करती। ओके, इसे कहते हैं लेजर अकाउंटिंग। यह हम लोग बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मैं तब एक्सप्लेन करूंगी। अभी मेन मुद्दा है हमारा जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज का आप आइडिया समझ गए होंगे। अब हर चीज रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, और वैसे भी अकाउंटेंसी में पहले से हम लोग बहुत सारे स्टैंडर्ड्स और तरीके यूज कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अब हम अपने नोट्स बनाएंगे ना, उसको बनाने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो आपको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना होता है आपको एक। ओके, जिसमें जर्नल एंट्रीज आप रिकॉर्ड करते हो। अब इस प्रॉपर फॉर्मेट को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि आपको कहाँ क्या चीज डेबिट करनी है और कहाँ क्या चीज क्रेडिट करनी है। उसके ट्रेडिशनल उसके 2 अप्रोचेस और 2 क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको एंट्रीज करनी होती है। जैसे सपोज चलो पहले मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट बता देती हूँ, जिसमें हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज को या फिर जर्नल एंट्रीज जिसमें हम करते हैं उस बुक को प्राइमरी बुक भी बोला जाता है। वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल डील करने वाले हैं। तो अब जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूल समझा देती हूँ, फिर उस हिसाब से आपको मैं उसका फॉर्मेट समझाऊंगी। ठीक है, पहला रूल होता है इसका डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा रूल होता है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड रूल होता है इसका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम इसको समझाते कैसे हैं। ठीक है, अब हमें हर अकाउंट का, हर ट्रांजैक्शन का नेचर देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा रूल फॉलो होगा। ओके, आपको रूल सिर्फ ये ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि इसके आगे ही हम लोग अपना जर्नल लेके चलेंगे। तो ऐसा करती हूँ, मैं आपको जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है और मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, वो नेक्स्ट में समझा देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैं आपको उसका दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा अपना समझ में आ जाए और आपको ये लगे कि ये क्लासेस जो है वो आपके पूरे बुक को फॉलो करते हुए चल रही हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कैसे, हमें ये पहचानना होता है कि हमारे अकाउंट का या फिर जिसका हम लोग ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उसका नेचर कैसा है, उस अकाउंट का नेचर कैसा है, उस ट्रांजैक्शन का या फिर जो आइटम्स इनमें इन्वॉल्व है उसका नेचर क्या है। तो उसके बेसिस पे 3 चीजों में डिवाइड होता है। पहला पर्सनल, दूसरा रियल एंड तीसरा नॉमिनल। ओके, तो पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं या पर्सनल आइटम्स या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले कौन से होते हैं, जिसमें पर्सन इन्वॉल्व होता है। सिंपल सी बात है, बहुत
अभी कहोगे कि ये तो कोई बताने वाली बात थी, तो नाम में लिखा हुआ था। तो जिसमें आपके कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई एंटिटी दूसरी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनी काइंड ऑफ पर्सन कोई इन्वॉल्व होता है। यहां तक कि हम लोग थोड़ी लाइबिलिटीज और क्रेडिटर्स को भी इसी में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। डेटर्स को भी हम लोग इसी में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक चीज होती है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं या फिर एक्रूड इनकम होते हैं, जो एक ट्रांजैक्शन या फिर जो आपने अकाउंट बनाया या फिर जो आपने एक स्पेस जिसके लिए क्रिएट करा, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वेजेस तो आपकी नॉर्मल होगी कि आप जिनको आपने अपने काम के लिए रखा हुआ है उनको आपको पेमेंट करनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर आपने किसी को पे नहीं किया है, ठीक है। तो टू हुम यू हैव नॉट पेड, ओके, वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, एंड एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये सभी सब पर्सनल में ही आ जाती है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, ओके। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल था ये सेकंड वाला। पर्सनल अकाउंट अगर किसी का होता है, अगर पर्सनल अकाउंट नेचर है उस आइटम का, तो उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आप लेना देना किसके साथ करोगे, ठीक है। रिसीवर और गिवर आप किसको बोलोगे? वो एक पर्सन को ही तो बोलोगे, ठीक है। एक एसेट आपको कुछ नहीं दे सकता। एक प्लांट कितना बहुत ज्यादा लेम हो जाएगी चीज अगर आप ये कहोगे कि मैं अपने फर्नीचर के पास गया और उससे मैं 2 लकड़ी उधार में लेकर आया। नो, यू विल गिव और टेक टू अ पर्सन ओनली। इसलिए ये वाला रिसीवर और गिवर वाला जो रूल होता है वो पर्सनल अकाउंट्स के लिए लगता है, ठीक है। अब रियल अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट में आपके एसेट्स आते हैं अदर देन डेटर्स एंड बैंक। अब ये कहोगे कि बैंक भी तो हमारी एसेट होती है। अभी तक तो हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में इसको एसेट साइड लिखते हुए आ रहे थे, अब आपने इसको यहां क्यों लिख दिया? बेटा बैंक जो होता है ना, बैंक भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है, ठीक है। अब यहां पर भी पर्सनल लिख लो। अभी कैसे कहोगे कि ये कैसे? क्योंकि बैंक अकाउंट जो होता है ना, वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता। बैंक अकाउंट आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक के अंडर जाके ओपन करते हो, ठीक है। अब बैंक अकाउंट ऐसा थोड़ी होगा जैसे आपकी कंपनी का नाम है फलाना ढिमकाना कंपनी, तो फलाना ढिमकाना कंपनी अपने कंपनी के अंदर बैंक अकाउंट नहीं खोलती, ओके। आप एसबीआई, पीएनबी या फिर कोई भी प्राइवेट और पब्लिक बैंक के पास जाओगे, उससे कहोगे कि मेरे को अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। इसलिए ये एक पर्सन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट के नेचर में आता है, ओके। तो अब इसमें बाकी कोई भी एसेट्स आ सकते हैं आपके, फिक्स्ड एसेट्स, ओके, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। आपको जो भी करना है आप उसमें बाइफरगेट कर सकते हो, ओके। और इसका रूल कौन सा होता है डेबिट क्रेडिट का? इसका रूल होता है ये वाला, फर्स्ट वाला, ओके। अगर कुछ आया तो डेबिट करोगे, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स, एंड क्रेडिट करोगे अगर कुछ गया। जैसे अब एसेट में डील करके बताती हूं मैं आपको। आपने फर्नीचर खरीदा कैश में, ठीक है, तो आपके पास क्या आया? फर्नीचर आया, तो आप फर्नीचर को डेबिट करोगे। और कैश चला गया, कैश भी आपका एसेट ही था, तो कैश चला गया, कैश को आप क्रेडिट करोगे, ओके। नॉमिनल नेचर की जितने भी बाकी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अब ये चीज एक और आपकी याद रखने वाली है, ये आपकी थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम लोग अपने सेल्स एंड परचेजेस को, ठीक है, सेल्स को इनकम और परचेज को एक्सपेंस मानते हैं, इसलिए ये नॉमिनल नेचर के उसमें आ जाते हैं, ओके। तो अगर कहते हैं गुड्स सोल्ड और गुड्स परचेज, तो वो नॉमिनल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और नॉमिनल का रूल कौन सा होता है? ये थर्ड वाला,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो अगर आपका कोई खर्चा होता है तो आप उसे डेबिट करोगे एंड क्रेडिट करोगे सारी इनकम्स एंड गेन। अब ये कहोगे आप, इनकम में हमारे पास आ क्या रहा है? कैश ही तो आ रहा है। एक्सपेंस में आपका क्या जा रहा है? कैश ही तो जा रहा है ना? आप पैसे ही तो बाहर पे कर रहे हो, आपको पैसे ही तो रिसीव हो रहे हैं। तो इसमें मैं इनकम और एक्सपेंस का नाम क्या लिख रही हूँ? उनका नाम, जैसे सैलरी में आप दे पैसे रहे हो लेकिन उसका नाम सैलरी है, ठीक है, आप सैलरी के नाम से दे रहे हो, तो आपका एक्सपेंस क्या हो गया? सैलरी हो गई, ठीक है, तो उसको आप डेबिट करोगे। आपको सैलरी मिली है, ठीक है, आपने रिसीव किया है सैलरी को, तो वो आपकी इनकम हो गई। ओके, नाउ ये आपके हो गए ट्रेडिशनल अप्रोच पे। एक चीज आती है हमारी मॉडर्न अप्रोच पे। जब मैं आपको ये जर्नल एंट्री समझाऊंगी तो मैं आपको दोनों के रूल्स के हिसाब से एंट्रीज करके दिखाऊंगी, तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है ना, टीचर्स एंड जो पढ़ाने वाले होते हैं हमें एजुकेटर्स, वो सिर्फ इस रूल को एक्सप्लेन करते हुए, और वो भी सिर्फ जर्नल के साथ एक्सप्लेन करते हुए चले जाते हैं, और ये एंड तक हमारे मन में खटकता रहता है कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये क्यों किया वाला रीजन है ना, कोई एक्सप्लेन नहीं करता आगे। अब जिनको सिर्फ प्लेन पढ़ना पसंद है कि प्लेन वो उनके जो टीचर्स पढ़ाते जाएं ABCD वो पढ़ते हुए चले जाएं, वो तो ठीक है, उनको फॉलो करें, लेकिन जिनके मन में हमेशा वो क्यों वाला क्वेश्चन खटकता रहता है, उनके लिए मैं यहाँ पर आंसर कर रही हूँ। ओके, तो इसके उसमें 5 हम लोग सब कैटेगरीज बनाते हैं, 5 टाइप के अकाउंट्स बनते हैं। ये चीज तो आप बहुत अच्छे से जानते हो आज भी। एसेट्स, ठीक है, एसेट्स के बराबर में मैं एक्सपेंसेस लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ अभी पता चल जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। अब इसका सॉफ्ट रूल क्या कहता है? इस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर आपका अकाउंट का नेचर या फिर जो भी आप आइटम ट्रीट कर रहे हो, जैसे फर्नीचर, अगर उसका नेचर एसेट वाला है, उसके अंदर जो खूबियां हैं वो एसेट लायक हैं, तो अगर वो बढ़ा, अगर उसमें इंक्रीज हुआ तो आप डेबिट करोगे, ठीक है, इंक्रीज होने पे डेबिट करोगे। एब्रीवेटेड होती हैं ये चीजें। ओके, डेबिट को हम लोग यहां लिख देती हूं मैं, डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखते हैं। ओके, तो अगर आपका एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करा जाता है, उसकी अमाउंट को उतने अमाउंट के साथ उस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है। ओके, सेम एक्सपेंस की तरह होता है, ये दोनों चीजें सेम हो चलती है। एक्सपेंस भी अगर बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है, और कम होते हैं तो क्रेडिट किया जाता है। ओके, लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी तो बताता ही सिर्फ एक नाम से पता चल जाता है कि आपने किसी से उधार लिया है, तो उधार मतलब क्रेडिट, इतना ही याद रखना। इसमें क्रेडिट का मतलब उधार वाला नहीं होता, ठीक है, क्रेडिट रूल होती है। और अगर लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट किया जाता है। ऐसी सेम चीज होती है कैपिटल की, अगर कैपिटल बढ़ता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और अगर कम होता है तो डेबिट किया जाता है। अच्छा, कैपिटल रिप्रेजेंट किसको करता है? ये चीज तो आपको याद होगी। कैपिटल जो होती है वो कंपनी के ओनर की होती है। हम ओनर का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम उसका नाम नहीं लिखते, उसको हम लोग कैपिटल के नाम से लिखते हैं, ठीक है। उसका इतना सम्मान होता है कि उसकी पूरी बिजनेस में उसका नाम नहीं लिया जाता। कहते हैं ना, बड़े लोगों का नाम लेके बात नहीं करते हैं, इस वजह से उसको कैपिटल के नाम से डिनोट किया जाता है। अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो वो भी क्रेडिट ही होगी, और अगर आपको कोई इनकम आपकी जा रही है, आपकी मतलब नुकसान होता जा रहा है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। ओके, ये मॉडर्न अप्रोच के रूल्स थे। अब क्यों वाली बात, उसमें पूरा 1-1.5 घंटा चाहिए,
एंड आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त आपके पास पूरा 1-1.5 घंटा समझने के लिए है कि इस पे आप टाइम वेस्ट करोगे। लिटरली इसका रीजन जानना कि ये ऐसे ऐसे क्यों है, इसका रीजन तो बहुत है पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कभी आप अपना कोर्स पूरा करो, उसके बाद फुर्सत से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या 2 रूल्स हो गए। एक तो आपका ये रूल हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच से, एक हो गया मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में एसेट इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, एंड इनकम्स इंक्रीज तो डेबिट, इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट। ये आपके हो गए रूल्स। नाउ अब हम मूव ऑन करेंगे जर्नल एंट्रीज की तरफ कि जर्नल होती क्या है। जैसे मैंने आपको भी अपने छोटे से एग्जांपल से समझाया था कि जर्नल में आप क्या करते हो, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए चलते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए चलते हो। ओके, तो आप अपने बिजनेस में कोई भी काम करोगे तो उसको जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हुए चलोगे। बिकॉज रीजन बीइंग कि अगर सपोज आप अपने दिन में कुछ भी काम करते हो तो वो याद नहीं रहता, ठीक है। एक नॉर्मल अगर लाइफ जी रहे हो उसमें भी आपको ये याद नहीं रहता कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था। ओके, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को विद मनी मॉनेटरी वैल्यू के साथ अपने उसमें याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए और अब रोज रोज आप नए नए अकाउंट्स नहीं बनाओगे, रोज रोज आप हर जगह एंट्री करते हुए नहीं चलोगे, हर जगह एडजस्टमेंट करते हुए नहीं चलोगे, हर रोज फाइनल अकाउंट्स नहीं बनते। इसलिए साल भर तक या फिर जो भी आपका एक ट्रांजैक्शन या अकाउंटिंग पीरियड होता है उसमें आप जर्नल एंट्रीज बना के चलते हो। ओके, तो और उनको रिकॉर्ड करने का एक फॉर्मेट होता है ताकि हर चीज में हौच पौच ना मचे, क्योंकि अगर हम अपने लिखने पे आए तो फिर हमारे अलावा हमारे नोट्स किसी को समझ नहीं आते। ओके, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। सबसे ऊपर लिखते हैं हम जर्नल, अब लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ, ओके, पर्टिकुलर्स यहां एक छोटा सा कॉलम आता है LF, यहां आता है डेबिट अमाउंट, यहां आती है क्रेडिट अमाउंट। ये हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, यहां लिखते हैं हम डेट क्रोनोलॉजी से चलेगी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको एक मंथ की ट्रांजैक्शंस पूरी दे रखी हैं तो आप अपनी मर्जी से, ये नहीं होगा कि आज आप 2 अप्रैल की, सपोज अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप अपनी मर्जी से चले जा रहे हो और पहले आपका मन आया कि मैं पहले 10 अप्रैल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा फिर 4 अप्रैल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। नहीं, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो कहते हैं। तो आपको नंबर 1 से ही हमेशा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी डेट वाइज। ओके, कोई भी उल्टी सीधी डेट मत करना, मार्क्स कट जाते हैं इस चीज के। तो यहाँ आपकी ट्रांजैक्शन की डेट आती है, फिर यहाँ हम अपनी एंट्री पोस्ट करते हैं। एंट्री अभी मैं सिखाऊंगी कैसे पोस्ट करते हैं। ये होता है लेजर फोलियो। जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल में समझाया था कि हम लोग जब अपने अकाउंट्स डिफरेंट एक स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं तो हम लेजर्स बनाते हैं। उसकी भी एक पर्टिकुलर बुक होती है, तो जहां पर आप अपने अकाउंट्स बना रहे हो तो उसमें पेज नंबर बताना होता है कि इस पेज नंबर पे ये मैंने ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रखी है, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलरली पेज नंबर होता है, ये हमारे कुछ काम का नहीं होता। अभी आपके इस बुक में तो नहीं है कहीं, इसमें बाद में होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर डेबिट अमाउंट आएगी, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट आएगी। अब मैं आपको एंट्री पोस्ट करना सिखा रही हूँ कि एंट्री कैसे पोस्ट होती है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक ही नेचर वाले वो करके दिखा रही हूँ, ठीक है। गुड्स नहीं, चलो पहले इजी बनाते हैं। फर्नीचर
परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। ठीक है, अब इसकी हम एंट्री पोस्ट करेंगे। सपोज ये हमने कब किया, 2 अप्रैल 2020। ठीक है, अब मैं इसका पूरा फॉर्मेट लेके चलती हूँ। एक एंट्री आपको मैं करके दिखाती हूँ। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। साल लिखा मैंने, यहां लिखा 2 अप्रैल, डेट आ गई। अब इसमें क्या चीजें इफेक्ट हो रही है, देखो फर्नीचर हो रहा है और कैश हो रहा है। ठीक है, फर्नीचर आपने खरीदा और कैश खरीदा, दोनों क्या चीज है। अब मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बताती हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इनकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। हमारे 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इसमें, फर्नीचर एंड कैश। फर्नीचर एंड कैश। अब ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से, हमारा क्या होना चाहिए, यहां से देखो, क्या इसमें कोई रिसीव कर रहा है, कुछ नहीं। क्या इसमें कोई पर्सन पैसे पे कर रहा है, नहीं। ठीक है, क्या ये कोई एक्सपेंस हो रहा है मेरा, नहीं। एक्सपेंस थोड़ी है, मैं अपने बिजनेस रन करने के लिए एसेट्स खरीद रही हूं, तो वो थोड़ी है। क्या मेरी कोई इनकम हो रही है, नहीं। बिजनेस ऑपरेशन से मुझे कोई इनकम नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, मैंने एसेट खरीदा है। तो क्या हो रहा है, मेरे पास एसेट आ रहा है, और क्या जा रहा है, मेरे पास एसेट ही जा रहा है। ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास फर्नीचर आ रहा है, और मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास कैश जा रहा है। इसका मतलब हम लोग रियल अकाउंट की ट्रांजेक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है, और रियल अकाउंट की रूल्स फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या आया मेरा, फर्नीचर, तो उसको डेबिट करूंगी मैं। ठीक है, और क्या गया मेरा, कैश, उसको क्रेडिट करूंगी। ऐसे अब मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखूं तो ये क्या चीजें हैं, दोनों ये हमारी दोनों है एसेट्स। ओके, और एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर फर्नीचर एसेट है मेरा, तो फर्नीचर एसेट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। कैश जो है वो मेरा एसेट है, लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। ठीक है, अब मैं इसकी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पोस्ट करके दिखाती हूँ। यहाँ लिखते हैं हम लोग फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, हर चीज का मुझे अब अकाउंट खोलना पड़ेगा। हर चीज को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा कि मैं फर्नीचर अकाउंट में कर रही हूँ। डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती है कि यहाँ पर क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, नहीं। वो सिर्फ अपनी एंट्री से अपने आप ही समझ जाता है। जिसके सामने जर्नल एंट्री में 2 लग जाता है, इसका मतलब वो क्रेडिटेड अमाउंट है। ठीक है, अब डेबिटेड अमाउंट कितना था हमारा, फर्नीचर 10,000 और क्रेडिट अमाउंट 10,000। यहाँ पर एक नरेशन लिख देते हैं पता करने के लिए कि सामने वाले को पढ़ के पता चल जाए कि हमने क्या लिखा है। तो बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। ओके, बस ये आपकी जर्नल एंट्री होती है। और उसके नीचे हम एक ये लाइन खींच देते हैं, इसको यहीं पर बाध्य कर देते हैं, रोक देते हैं कि इससे आगे मत बढ़ो भैया, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एंट्री सिखाऊंगी, जो बेसिक एंट्रीज हैं आपकी, उससे और किस किस तरीके के अकाउंट्स बनते हैं। कुछ परचेजेस में जब हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं, वापस करते हैं, बैड डेब्ट्स, डूब गए, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, बहुत तरीके की वो होती हैं, आपको ये दे रखी होती है ट्रांजेक्शन्स, उनकी ट्रीटमेंट करना सिखाऊंगी। और इसी तरीके से आपको इंट्रोडक्शन में समझाया जाएगा हर ट्रांजेक्शन का, ताकि आपको समझ में आए कि अप्रोच कोई सा भी फॉलो करो, आपकी एंट्री सेम ही पोस्ट होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।